कहते हैं sacrifice your little benefit to avoid great harm and accept little harm for the greater benefit। जब तक हम एक दूसरों को नहीं देखते, नहीं जान पाते, ये मसला यही होते रहेगा। तकरीबन 75 साल हो गए आज़ादी मिलके, बिछड़े हुए दलित हम सब कुछ अभी भी वी आर लैगिंग बिहाइंड। ये मसला गवर्नमेंट का नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी ललकारता है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस ललकारता है। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, हमारे अपने आप की। लायर हम कहते हैं वो लॉ की जानकारी है, वो तब तक के आंदोलन को नहीं खड़ते जब तक वो पार्लियामेंट को घुस नहीं सकते, इंसाफ नहीं मिलेगी। ये ब्रदरी लॉयरों की है, वो क्योंकि लॉ को जानते हैं, लॉ को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, समझते हैं। वही एक ग्रुप है जो हम सबको इंसाफ दिला सकती है। मेरा यहाँ पर कहने का एक ही मकसद है, मैंने मेरी सारी उम्र पौनी से ज़्यादा सियासत में बिताया हूँ। 70 साल का हो चुका हूँ। 48 years आई स्पेंडेड माई लाइफ इन पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी से लेके अब के प्राइम मिनिस्टर तक मैं देख चुका हूँ। मैं खुद काम कर चुका हूँ इंदिरा गांधी के इलेक्शन में। बाहर का स्टूडेंट से मैं यूनियन लीडर था। गरीबों को हक दिलाने के लिए मैंने जदोजहद किया। बस मेरा ये कहना है और मानना है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, अगर वो उसको देख लिया तो पूरी गरीबी हिंदुस्तान की मिट जाएगी। वी आर फॉर द पीपल, वी आर फॉर द पीपल, वी आर फॉर होम, वी आर फॉर द पीपल ओनली। एक इंसान के लिए काम नहीं आया तो ये गरीबी कहाँ मिटेगी मेरे दोस्तों। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसानों को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करो भाई। कहते हैं सैक्रिफाइस योर लिटिल बेनिफिट टू अवॉइड ग्रेट हार्म एंड एक्सेप्ट लिटिल हार्म फॉर द ग्रेटर बेनिफिट। जब तक हम एक दूसरों को नहीं देखते, नहीं जान पाते, ये मसला यही होते रहेगा। तकरीबन 75 साल हो गए आज़ादी मिलके, बिछड़े हुए दलित हम सब कुछ अभी भी वी आर लैगिंग बिहाइंड। इसलिए कि गांव में देखो, अमीर अमीर ही रहता है और गरीब गरीब ही रहता है। जब तक अमीर अपनी दौलत को गरीबों के लिए निछावर नहीं करता, ये समस्या कहाँ दूर होगी। ये मसला गवर्नमेंट का नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी ललकारता है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस ललकारता है। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, हमारे अपने आप की गलती है। मैंने कहा हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास है, जिसको नहीं है, उसको देना चाहिए। जब तक मेरे भाई एडवोकेट्स, जिसे लॉयर हम कहते हैं, वो लॉ की जानकारी है, वो तब तक के आंदोलन को नहीं खड़ते जब तक वो पार्लियामेंट को घुस नहीं सकते, इंसाफ नहीं मिलेगी। ये ब्रदरी लॉयरों की है, वो क्योंकि लॉ को जानते हैं, लॉ को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, समझते हैं। वही एक ग्रुप है जो हम सबको इंसाफ दिला सकती है। पता नहीं भगवान उनको कब अवतार बन के उनके मन में आएगा, वो कब निकल पड़ेंगे। वो एक ताकत बड़ी है। सारे हिंदुस्तान के एडवोकेट्स अगर एक हो गए तो कोई जो है परेशान हाल ना होगा, ये मेरा वादा है। दुनिया देख चुका हूँ मैं, 75 से 80 मुल्क फिर चुका हूँ मैं। मैंने चला था गरीबी हटाने के लिए। क्या एक आदमी से हो सकता है? अगर काश मेरे साथ और भी कुछ कारवा में लग जाते तो कोई हिस्सा कम हो जाता गुर्बत का। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये जो आप जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसको मेरा सलाम। ये कभी कभार वनडे ऑर्गेनाइज है, ये इवन साल भर भी ऑर्गेनाइज करे तो भी इंसाफ नहीं मिलेगी। लेकिन हम चुप नहीं बैठना, हम आवाज़ लब्बैक कहना, हम आवाज़ पहुंचाना उन लोगों तक जिन्होंने गरीबों को, बिछड़ों को नाइंसाफ़ी दे रखे हैं। मेरे दोस्त फ़ोन किया मुझे, बस एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम ओबीसी दलितों के लिए, तो फ़ौरन मैंने फ़्लाइट पकड़ के आ गया। चलो उसमें उंगली काट के शहीद का मर्तबा ले लूँ, इसमें हिस्सा ले लूँ, मेरी आवाज़ कहाँ ना कहीं गूंज जाए, उससे कोई फ़ायदा हो जाए, यही समझ के आया हूँ और कुछ भी नहीं। ये जो मसला पहाड़ जैसा है, तिनका है ना, हम बन के सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा अंबेडकर साहब जी ने लिखा है,
वो जब तक नहीं पढ़ते, हम कुरान पढ़ते हैं घर में अपने मज़हब के लिए, हम गीता बाइबल पढ़ते हैं अपने मज़हब के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई नहीं पढ़ता। जब तक वो नहीं पढ़ेगा तो क्या समझेगा। बस मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर अपने जीवन में 10-20 आदमी को भी समझा दे और उसको सिस्टम को आगे बढ़ा के वो भी कहो भाई तुम भी उसको समझाओ किसी को, जिस तरह से चेन सिस्टम बिजनेस में लोग लगे हुए हैं, ओबीसी वाले बहुत लोगों को देखते हैं चेन सिस्टम के बिजनेस में लगे हुए हैं, इसी तरह से इसको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को ने अपने पड़ोस में लोगों को बुला बुला करके समझाइए और जागृति लाइए। बस धन्यवाद, यही कहना हमको। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है, संस्था को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि लगे हुए हैं, चाहे 10 लोग को ही समझाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।